नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन देखेंगे राजस्थान में जो ब्रिटिश आधिपत्य था, अंग्रेज़ों से संधियाँ जो कब हुई और उस समय शासक कौन था, उन सब के संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बने हैं, जो उनको अपन इसी वीडियो में देखेंगे सबको, और उनकी वैकेंसी देखेंगे तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य, आज देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है अपना। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था? भरतपुर राज्य था, जो अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि की थी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की। सबसे पहले कहाँ? भरतपुर में की थी, 29 सितंबर 1803 को। शासक कौन था? रणजीत सिंह। आगे देखते हैं। भरतपुर के साथ पुनः अप्रैल 1805 में नई संधि की गई। फिर दोबारा से भरतपुर में 1805 में दोबारा से संधि की गई थी। अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहाँ के शासक बख्तावर सिंह के साथ संधि की। अलवर में कब हुई थी संधि? 14 नवंबर 1803 को। बख्तावर सिंह अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। इसके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 में सिंधिया के विरुद्ध लासवाड़ी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। कब की थी? सितंबर और नवंबर में। सितंबर 1803 में और नवंबर में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। अलवर का शासक कौन था जिसने 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि की? कौन था? बख्तावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? कौन थे? करौली, कोटा और किशनगढ़। कौन थे? करौली, कोटा और किशनगढ़। देख लेते हैं कब संधियां हुई और उस समय शासक कौन कौन था, इनकी व्याख्या सहित पूरे। ये तो रियासत का नाम पे तत्कालिक शासक, उस समय शासक कौन था और संधि की तिथि। तीनों चीज देख लेते हैं। पहला है करौली। करौली का शासक कौन था? हरबख्श पाल सिंह। संधि कब हुई? 9 नवंबर 1817 को संधि हुई थी करौली। नेक्स्ट टोंक रियासत में जो तत्कालीन शासक, उस समय शासक कौन थे? नवाब अमीर खां। संधि के समय शासक कौन था? नवाब अमीर खां। संधि कब हुई? 17 नवंबर 1817 को संधि हुई। और कोटा का शासक कौन था? उमेर सिंह। 26 दिसंबर 1817 को संधि हुई थी और संधि के समय शासक कौन था? उमेर सिंह। नेक्स्ट है जोधपुर का जो संधि के समय शासक कौन था? मान सिंह। और संधि कब हुई? 6 जनवरी 1818 को संधि हुई जोधपुर की। नेक्स्ट देखते हैं उदयपुर का शासक कौन था संधि के समय? भीम सिंह। संधि कब हुई? 13 जनवरी 1818 को उदयपुर में संधि हुई। भीम सिंह ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट है
जो बूंदी का शासक कौन था संधि जो संधि हुई उस समय अंग्रेजों से संधि के समय विष्णु सिंह था। और कब हुई थी? 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि की थी बूंदी रियासत ने। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। और संधि कब हुई? 9 मार्च 1818 को। नेक्स्ट है किशनगढ़। किशनगढ़ का शासक कौन था? कल्याण सिंह। और संधि कब हुई? 26 मार्च 1818 को। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर का शासक कौन था? जगत सिंह। जयपुर का शासक कौन था? जगत सिंह। और संधि कब हुई? 2 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली जगत सिंह ने। नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर का शासक कौन था? मूलराज। संधि कब हुई? 12 दिसंबर 1818 को। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही का कौन था शासक? शिव सिंह। और संधि कब हुई? 11 सितंबर 1823 को। सबसे अंत में संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? सिरोही। सिरोही राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 1823 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में की थी सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? कोटा का शासक कौन था? उमेश सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत रियासतों की 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कालक्रमानुसार है। कौन सा है? पहले हुई इसकी करौली की, फिर हुई कोटा की, और फिर हुई जोधपुर, फिर हुई उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, करौली, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? कब की थी? 1817 ईस्वी में। कब की थी? 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? जयपुर रियासत के जो शासक था, कछवा शासक था उसमें, तो कौन सा शासक था जिसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? कौन था? जगत सिंह द्वितीय, महाराजा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। जो अंतिम राज्य या रियासत जो भी, तो कौन सी रियासत थी? सिरोही। सबसे अंत में इसने संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? करौली की संधि कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को करौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसने? चार्ल्स मैडकॉफ ने। क्या देख लीजिए इसकी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक रहे थे, ने घेरे की नीति, कौन सी? घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। संधियां करने का कार्य दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैडकॉफ को सौंपा गया था। संधियां करने का कार्य किसको सौंपा गया था? दिल्ली के जो रेजिडेंट थे चार्ल्स मैडकॉफ, उनको सौंपा गया था, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किए। चार्ल्स मैडकॉफ का निमंत्रण
पाते ही 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। राजपुताने में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवंबर 1817 ईस्वी में करौली का शासक हुआ। राजपुताने में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति प्रथम संधि थी। राजपुताने में अधीनस्थ पार्थक्य की यह प्रथम संधि थी। जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियाँ हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। ये सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेडकॉफ ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लीजिए आगे। चार्ल्स मेडकॉफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे। जो क्या है, अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करे, जो अंग्रेज कहे वो करे। तो इनका एक क्या परिसंघ बना दिया जाए, जिससे कि राजपूताना में पिंडारी और मराठाओं की लूटमार को रोका जा सके तथा शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मेडकॉफ की नीति का अनुमोदन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? कौन था वो जिसने भाग नहीं लिया? जो कोटा रियासत ने भाग नहीं लिया, जो कि जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा कोटा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो, वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड मेयो ने राजपुताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का अजमेर में एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी कौन आए थे? इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा इत्यादि के महाराजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में कोटा महाराजाओं को आमंत्रित नहीं किया गया। क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था। दूसरी ओर जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन वहां जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वह दरबार में शामिल हुए बिना लौट गए। जो उनकी कुर्सी थी वो जो जयपुर और उदयपुर के जो शासकों की कुर्सियों से पीछे लगी हुई थी, इसलिए वो वहाँ से उसमें शामिल हुए बिना ही वापस लौट गए। अंग्रेजी सरकार उस समय जोधपुर नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी देती थी, किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मेयो ने तख्त सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या घटाकर कितनी कर दी? 15। पहले कितनी 27 तोपों की सलामी दी जाती थी जोधपुर नरेश को, और अब घटा के कितनी कर दी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ व्हील कोर जो MBC मेवाड़ व्हील कोर है की स्थापना किस वर्ष की गई? अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? कब की थी? 1837 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। भारत में भीलों की प्रथम सेना बम्बई प्रांत में स्थापित हुई। कब हुई थी? 1837 में, जिसे खानदेश भील कोपस के नाम से खानदेश भील कोपस के नाम से जाना जाता था। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल कब तक शासनकाल था? 1838 से 1842 में। अप्रैल
1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ व्हील कॉर्प्स के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके संचालन का खर्च मेवाड़ राज्य से वसूल किया जाने लगा। मेवाड़ व्हील कॉर्प्स का मुख्यालय का खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में दो छावनियाँ स्थापित हुई। कहाँ पे? खेरवाड़ा और कोटड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? इसमें 1837 बता रखा है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ व्हील कोर का इसको कॉर्प्स भी बोलते हैं, कॉपर की स्थापना किस वर्ष की गई? कब की गई थी? 1841 में। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ व्हील कोर का गठन किया गया? किसके शासनकाल में हुआ था? महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। कहाँ था? झुंझुनू में। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में। व्याख्या देख लीजिए। शेखावाटी एवं तोरावाटी क्षेत्र में पनप रहे जन आंदोलन व विद्रोह को दबाने के लिए जयपुर रियासत के शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में स्थापना की गई, जिसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा। जोधपुर में भी शांति एवं व्यवस्था के नाम पर छांग तक कोट किराना परगने के 21 गांव ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए। मेरवाड़ा में मेयर व मीणों के उपद्रव को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन कायम की गई, जिसका सारा खर्च जोधपुर व उदयपुर राज्य पर थोप दिया। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन, उसका खर्च भी जोधपुर राज्य को थोप दिया गया। जोधपुर लीजियन की स्थापना कभी 1835 में, और इसका खर्च भी कौन वहन करता था? जोधपुर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? 1835 में। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में आया था? कब आया था? 1893 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 1893 में लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा अफीम रॉयल कमीशन शाही आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक? आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके। वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया। किसने दिया था बल? कैप्टन वाल्टर ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। राजस्थान के शासकों और सामंत पुत्रों की शिक्षा के लिए एक पृथक कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाल्टर का था। जो शासक और सामंत थे, उनके जो पुत्रों को पृथक शिक्षा देने के लिए कॉलेज खोला गया।
इसलिए सुझाव किसने दिया? कर्नल वोल्टर ने। सामंतता राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए 1867 ईस्वी में जयपुर में नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1877 ईस्वी में उदयपुर में सरदारों के पुत्रों हेतु शंभू रत्न पाठशाला में एक विशेष कक्षा प्रारंभ की गई। जोधपुर में सामान्य राजपूत बालकों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1896 ईस्वी में एल्गिन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई। बीकानेर में सरदारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1893 में वोल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1864 में मिशन ने ब्यावर में लिथोप्रेस स्थापित किया। लिथोप्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1864 में, जहां पाठ्य पुस्तकों और धार्मिक साहित्य की छपाई की जाती थी। लिथोप्रेस में क्या है? पाठ्य पुस्तकों और धार्मिक साहित्य की छपाई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? 1832 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जनवरी 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया, जिसमें टोंक के नवाब अमीर खां, उदयपुर के महाराजा जवान सिंह, जयपुर के महाराजा जय सिंह, कोटा के महाराव राम सिंह, किशनगढ़ के महाराव कल्याण सिंह और बूंदी के महाराव किशोर सिंह ने भाग लिया। बीकानेर और जैसलमेर के महाराज बहुत अधिक दूरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके और जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण सम्मिलित नहीं हो सके। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? 1869 ईस्वी में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। राजस्थान में नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वोल्टर का था। उसने सरकार को लिखा कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मन से अधिक नमक उत्पादन से भरतपुर सरकार केवल 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाती है, परंतु यदि अंग्रेज सरकार नमक पर अधिकार करके बेचे तो 40 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। अठारह सौ 1868 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के नमक पर एकाधिकार करके 33 लाख रुपए कमाए। इसके बाद अंग्रेजों की कुदृष्टि सांबर झील के नमक पर पड़ी। यह झील जयपुर एवं जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकार में थी, अतः अंग्रेज सरकार ने इन राज्यों से नमक समझौते करने का दबाव डाला। जयपुर नरेश राम सिंह व दीवान शिवदान तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से नमक संधि की। कब की थी नमक संधि? 1869 में। जयपुर का नरेश तो कौन था उसमें? राम सिंह और दीवान शिवदान। जोधपुर का शासक तख्त सिंह, इन्होंने संधि की थी नमक संधि 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था, जो उनका संयुक्त अधिकार था? कौन सी रियासत? कौन सी? सांबर झील, जिन पर जोधपुर और जयपुर रियासत का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा तख्त सिंह मारवाड़ का था। क्या राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? कौन सा हुआ था? लुडलो, जो मारवाड़ शासक जो तख्त सिंह था उसके राज्याभिषेक में शामिल हुआ था लुडलो। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक उत्सव 1 दिसंबर 1843 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कप्तान जॉन लुडलो सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के
स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? किसे भेजा गया था? प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। व्याख्या देख लीजिए। 1887 में रानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे होने पर लंदन में स्वर्ण जयंती समारोह में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को महाराजाधिराज की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा था। उस समय शासक तो कौन था? जसवंत सिंह। लेकिन जसवंत सिंह खुद ना जाके अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह को भेजा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहाँ के राजभवन ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहाँ के राजभवन से चोरी हुई। कहाँ से? माउंट आबू से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 2 फरवरी 2019 को माउंट आबू के 2 फरवरी 1819 को माउंट आबू के राजभवन में रखी ब्रिटिश काल की 9 बंदूकें में से 7 बंदूकें चोरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? जो ये राजपूत राज्यों से सहायक संधि करते थे अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए। इसका राइट आंसर जो है 4। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? कहाँ से हुई थी? अजमेर से। दोस्तों, कमेंट करके ही बताना वीडियो कैसी लगी आपको। व्याख्या देख लीजिए इसकी। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में बैप्टिस्ट प्रचारक डॉक्टर विलियम कैरी के पुत्र जेवज कैरी ने किया। उसने रेजिडेंट ऑक्टलोनी की सहायता से 1819 के आरंभ में अजमेर और पुष्कर में स्कूल खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? 1822 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमेरिका की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमेरिका की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? ऑप्शन ए है बेर, ऑप्शन 2 है हनुमानगढ़, टोंक और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए आप क्या राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।